हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकाड़। आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे आज के सेशन में सीक्वेंसेस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 8। सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बट इसमें टोटल एक्सरसाइज ज्यादा है। एक्सरसाइज 6 तक है बच्चों, 2.6 तक है। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 2.5 को कंप्लीट करने वाले, स्टार्ट भी करेंगे एंड एंड भी करेंगे। बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है बच्चों। आप लोग देखोगे तो देखोगे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड उसके अंदर सब क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे। बट एक कॉन्सेप्ट जो है ना बच्चा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये हम लोग को समझना पड़ेगा। हम लोग ने बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सीख लिया, हम लोग को आता है। अभी हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में सीख लिया, वो भी हम लोग को आता है। आज हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले, द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ। द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ का मतलब क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, AGP। मतलब ये AP भी है और ये GP भी है, ये तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो व्हाट डू यू रियली मीन बाय अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? ज्यादा देरी ना करते हुए मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। सबसे पहले मैं यहां पे एक डेफिनेशन लिखा हूं, बट अगर आपको डेफिनेशन नहीं भी समझ में आता है तो भी कोई बात नहीं। यहां पे लिखा है अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ द करेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन AP एंड GP इज कॉल्ड एज एन AGP, मतलब अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नहीं समझ में आया रहेगा तो कोई बात नहीं है। यहां पे बताना क्या चाह रहे हैं मैं आप लोग को हिंदी में बताता हूं बच्चों। यहां पे है ना, आप लोग के पास ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए जिसमें हर एक टर्म होगा ना, मतलब AGP कब बनेगा मालूम है, जब वो जो टर्म है वो एक AP का एंड एक GP का मल्टीप्लीकेशन है या फिर प्रोडक्ट है। मतलब एक AP ले लो एंड AP का फर्स्ट टर्म ले लो एंड एक GP ले लो, GP का फर्स्ट टर्म ले लो। अगर मैंने फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया तो जो रिजल्टेंट टर्म मिलेगा वो AGP का फर्स्ट टर्म हो जाएगा। इसलिए यहां पे करेस्पॉन्डिंग टर्म्स भी बोला है। अगर फिर भी आप लोग को नहीं समझ में आया है तो मैं आप लोग को यहां पे बताना चाहूंगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मान के चलो बच्चों, आप लोग एक AP कंसीडर करो, जो चाहे वो AP कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने AP कंसीडर कर लिया। यहां पे है फॉर एग्जांपल A, A+D, A+2D, A+n-1 × D। मतलब इन अदर वर्ड्स मैंने यहां पे एक जनरल टर्म ही ले लिया। आप लोग चाहे तो कोई भी एक नॉर्मल पर्टिकुलर टर्म्स भी ले सकते थे, एक AP बना सकते, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। मैंने यहां पे लिखा है इन जनरल टर्म। तो सबसे पहला टर्म क्या है, A है। उसके बाद में दूसरा टर्म हमेशा क्या होता है बच्चा, D से बढ़ता है। तो A+D, फिर A+2D हो जाएगा, फिर A+3D बनेगा एंड लास्ट टर्म जो होता है वो TN होता है। आई होप सभी लोगों को TN का फॉर्मूला भी पता है। द TN फॉर्मूला इज A+n-1 × D। तो यहां पे मैंने वो भी कर दिया। तो ये हो गया मेरा AP, बट ये AGP नहीं है, ये तो AP है। अभी कंसीडर करते हैं बच्चा GP। बच्चों इधर एक कहानी में ट्विस्ट है। मैं बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ GP ओवर हियर, मैं आप लोग को एक चीजें बताना चाहता हूं जो आपके टेक्स्ट बुक में एजम्पशन किया है। ये एक एजम्पशन है बच्चा, मियर एजम्पशन है। इसलिए आप लोग के जो भी फॉर्मूले टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो एक्चुअली सच बताओ तो कंप्लीटली राइट फॉर्मूला नहीं है। आपने बोलोगे क्या बात करो, टेक्स्ट बुक में ही गलत फॉर्मूला। मैं इसको गलत फॉर्मूला नहीं बताना चाहता बच्चा, ये फॉर्मूला राइट है, बट सिर्फ उन्होंने एक एजम्पशन किया है। वो क्या एजम्पशन है मैं आपको बताना चाहता हूं। वो एजम्पशन ये है कि AP में आप कोई भी AP ले सकते हैं, बट उन्होंने जो GP कंसीडर किया है ना बच्चा, वो GP कोई भी नहीं लिया है उन्होंने। मतलब कोई भी GP ले सकता है, बट उसका फर्स्ट टर्म जो होगा ना, फर्स्ट टर्म, वो फर्स्ट टर्म जो है ना बच्चों, वो एक तरह से उन्होंने फर्स्ट टर्म जो लिया है वो 1 ही लिया है। मतलब आप कोई भी GP ले सकते हैं, बट उसका फर्स्ट टर्म 1 ही होना चाहिए। उन्होंने जो भी फॉर्मूला बनाया बच्चा, उसमें फर्स्ट टर्म ऑफ अ GP विल ऑलवेज बी 1, ये कंसीडर करके किया है। तो आप लोगों को बच्चों टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं ना, उसको भी इस हिसाब से बनाने पड़ेगा, जहां पे आप लोग का GP का फर्स्ट टर्म हमेशा 1 ही रहे। A नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हाँ, आई नो दिस पार्ट थोड़ा सा अजीब लगता है, बट आपको ये जो फॉर्मूले हम लोग सिखाने वाले हैं वहां पे आपका फर्स्ट टर्म हमेशा GP का, GP का 1 ही होना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे जो GP कंसीडर कर रहा हूं उसका फर्स्ट टर्म आप देख सकते हो 1 है। वो A नहीं लिया है, देखो मैंने, क्योंकि A मैंने ऑलरेडी AP के लिए लिया है। तो हाँ, आप बोल सकते हैं दूसरा लेटर ले सकते थे, B ले सकते थे, बट हाँ, हम हमेशा GP का फर्स्ट टर्म 1 ही कंसीडर करने वाले। प्लीज कंसीडर दैट वन थिंग। ओके, ये बात आपको याद रखनी है, मतलब समझनी है। उसके बाद दूसरा टर्म बच्चों, हमेशा हमें पता है कि GP का सेकंड टर्म को हम AR करके बोलते थे, A × R बोलते थे, बिकॉज कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई होता था। बट यहां पे तो हमारा फर्स्ट टर्म हमेशा 1 होने वाला है, इसलिए 1 × R मतलब सेकंड टर्म हमारा R हो जाएगा। एंड हमारा थर्ड टर्म AR² हुआ करता था, बट A तो 1 है इसलिए R² बनेगा, फिर R³ बनेगा, डॉट 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 डॉट। एंड लास्ट बात देख सकते हो यहाँ पे, द लास्ट TN फॉर्मूला में TN क्या था बच्चा हमारा इन GP का फॉर्मूला था TN इज इक्वल टू A × R⁴ n-1।
a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, बट a यहां पे आपको क्यों नहीं दिख रहा है, बिकॉज a का वैल्यू 1 है, द फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज 1, एंड उस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। आई होप सभी लोगों को ये पार्ट समझ में आ चुका है बच्चों, दैट व्हाई डिड वी टेक द फर्स्ट टर्म एज 1, दे हैव गिवन अस द फर्स्ट टर्म एज 1 ऑल द टाइम। एक्चुअली वहां पे a होना चाहिए था बट नहीं दिया है, तो उन्होंने 1 कंसिडर किया, हमें भी वही कंसिडर करके चलना पड़ेगा। सो फार सो गुड, ओके ग्रेट। तो अभी आप लोग के पास एपी बन चुका है, द जनरल टर्म ऑफ एपी, एंड आपके पास जनरल टर्म ऑफ जीपी है जहां पे ए हमेशा 1 रहेगा। अभी हम ना करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। करेस्पॉन्डिंग टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ एपी को फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या है, ए है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी क्या है, 1 है, तो इट विल बिकम एजीपी विल बिकम ए स्क्वायर, ए इंटू 1, सॉरी ए हो जाएगा। फिर सेकेंड टर्म है ए प्लस डी एंड सेकेंड टर्म है आर, मतलब ये हो जाएगा ए प्लस डी इंटू आर। थर्ड टर्म ऑफ एन एपी है a प्लस टू डी, थर्ड टर्म ऑफ एन एपी है आर स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा a प्लस टू डी मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, एंड दिस विल गो ऑन कंटिन्यूअसली। एंड द लास्ट टर्म यहाँ पे जो nth टर्म है आप लोग का मिलेगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर n माइनस वन, जो कि दोनों का nth टर्म है, एंड मैंने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड आप लोग को रिक्वायर्ड एजीपी मिल गया। तो क्या देख सकते हो बच्चा, एजीपी मतलब क्या, एजीपी का मतलब है एक एपी लेने का, एक जीपी लेने का, उनका करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करने का, जो भी रिजल्टेंट मिलेगा वो होगा आपका अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इज दैट क्लियर? एंड दैट इज व्हाट द रीजन इज डेफिनेशन is given, a sequence in each term is in which each term is the product of the corresponding terms of AP and GP। corresponding terms मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ AP रहेगा तो फर्स्ट टर्म ऑफ GP के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब जाके AGP का फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। वेरी 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 सिंपल। बट यहां पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आप लोग को दिख रहा होगा बच्चा, वो ये है कि आप लोगों को nth टर्म ऑफ AGP का फॉर्मूला मिल चुका है। कैन यू सी एन nth टर्म ऑफ एन AGP का फॉर्मूला? द फाइनल टर्म आपको दिख रहा है वो nth टर्म है, तो मैंने उसको हाईलाइट कर लिया है, दैट इज द nth टर्म, TN फॉर्मूला फॉर एजीपी। एंड इसमें आप लोगों को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी एंड nth टर्म ऑफ ए जीपी। मतलब देखो आप लोग देख सकते हो a प्लस n माइनस वन इंटू डी दिख रहा है, वो है TN फॉर्मूला फॉर एपी, एंड a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन होना चाहिए था, बट a को 1 कंसिडर किया इसलिए nth टर्म ऑफ एन जीपी r टू द पावर n माइनस वन है। ये हो गया आपका nth टर्म ऑफ एजीपी। वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादातर पूछते नहीं है, बट मैंने फिर भी आप लोग को लिख के दिया है, आप लोग चाहो तो लिख सकते हैं द nth टर्म ऑफ एन एजीपी एंड कीप इट हैंडी। ओके, अब ये वाला पार्ट हो गया है, अभी जाते हैं बच्चों दूसरे पार्ट में, एंड ये मेरा फेवरेट पार्ट है, एंड दिस इज लिटरली किलिंग। एक बहुत ही डेंजरस डरावना सा डेरिवेशन मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं। इसके पीछे का रीजन है बच्चा कि मैं आप लोग को डेरिवेशन क्यों सिखा रहा हूं, बिकॉज मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि ये डेरिवेशन से ये फॉर्मूला आया है। कुछ बच्चे ये फॉर्मूला को मेमोराइज करेंगे, अब वो आप लोग की मर्जी है, तो कुछ बच्चे इस पर्टिकुलर फ्लो को समझेंगे, वो भी आप लोग की मर्जी है। तो आप लोग को फ्लो को समझना है तो समझ सकते हैं, नीचे लास्ट में एक फॉर्मूला आएगा, तो फॉर्मूला को समझ कर लिखो बच्चों, क्योंकि आगे ये फॉर्मूला आप लोग भूल भी सकते हैं, बहुत बड़ा फॉर्मूला है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर हियर इज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एजीपी। SN फॉर्मूला AP का हमने सीख लिया, SN फॉर्मूला GP का हम लोग ने सीख लिया, आज हम यहां पे पढ़ेंगे SN फॉर्मूला फॉर AGP। अब ये वाला पार्ट कैसे आता है बताने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले बच्चों हम SN निकालेंगे, तो SN के लिए सारे टर्म्स का होना जरूरी है, एंड सारे टर्म्स मतलब कौन सा AGP के जितने भी टर्म्स थे, हमने अभी अभी सारे टर्म्स लिस्ट डाउन किए थे प्रीवियस स्लाइड में। तो क्या क्या था बच्चा, सबसे पहले क्या था, a मल्टीप्लाइड बाय 1 था, मतलब a था, प्लस दूसरा टर्म क्या था बच्चा, a प्लस डी था, एंड r टू द पावर क्या था, नहीं r ही था सिर्फ, तो यहां पे हो जाएगा a प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय r। फिर a प्लस 2d हो गया था एंड मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर बन गया था। कैन यू सी ना, यही हो गया था ना, एपी एंड जीपी का मल्टीप्लिकेशन करके टर्म्स मिले थे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट फाइनली क्या हो गया था, डॉट 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 7, एंड लास्ट में nth टर्म क्या था बच्चा हमारा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर n माइनस वन था। यहां तक तो सबको समझ में आ ही चुका रहेगा। अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं मालूम है, जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर, आई एम गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट्स। वो जो ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं उसको ओपन करो, तो SN इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a प्लस, फिर वो a प्लस डी इंटू r है ना, उसको ओपन करो, तो क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा प्लस DR हो जाएगा, प्लस सिमिलरली दूसरा ब्रैकेट भी ओपन करो, तो इट विल बिकम AR स्क्वायर प्लस 2 इंटू D R स्क्वायर, मतलब 2DR स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस विल गो ऑन कंटिन्यूअसली एंड कंटिन्यूअसली लास्ट तक। एंड फाइनली बच्चों यहां पे भी मल्टीप्लीकेशन होने वाला है, तो इट विल बिकम A मल्टीप्लाइड बाय R टू द पावर n माइनस वन, क्योंकि A ने मल्टीप्लाई किया R टू द पावर n माइनस वन के साथ, एंड दूसरा है बच्चा ये वाला n माइनस वन इंटू डी इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, तो वो पूरा का पूरा वैसे ही लिखा n माइनस वन इंटू डी इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। बिफोर आई स्टार्ट विद अनदर स्टेप बच्चा, मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता
चाहता हूं, क्यों मुझे अब तक नहीं पता, बट 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से ये पता होना चाहिए आप लोग को कि एक लॉ ऑफ इंडिसेस करके आपने चैप्टर पढ़ाई किया था। इंडिसेस करके टॉपिक था बच्चों आप लोग को, जहां पे बेस एंड इंडेक्स के ऊपर था। बहुत सारे बच्चे वहां पे उस चीज को, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं लेते थे, समझते ही नहीं थे, भूल जाते थे, छोड़ देते थे, व्हाटएवर। बट इफ यू रियली डोंट अंडरस्टैंड द बेसिक लॉ ऑफ इंडिसेस बच्चों, you are never ever going to do the 11th standard का मैथ्स एंड 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स perfectly. This is something that I would definitely tell you. बच्चों आपको लॉ ऑफ इंडिसेस का बेसिक नॉलेज आना ही चाहिए। अगर आप लोग इस पर्टिकुलर ईयर में अगर पूछ रहे हैं तो ये सर आपने ऐसा मल्टीप्लाई किया तो ऐसा कैसे हुआ, then that will be a drawback for all of you. You have to know all these things. It's a very basic thing guys. 11th स्टैंडर्ड में तो ये बेसिक ही हो जाता है, तो आप लोग को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अभी मैं क्या बताने वाला हूं आगे जाके समझेगा आपको। अब ना बच्चों SN मिला है तो RSN कितना हो जाएगा। You might be thinking what is this RSN? मैंने क्या किया मालूम है, मैंने मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट बाय R। ऐसा क्यों किया है मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट R से मल्टीप्लाई किया मैंने थ्रू आउट, तो SN से मैंने R से मल्टीप्लाई किया तो वो RSN हो जाएगा। तो आपको सबको पता है बच्चा, हर एक टर्म आपने जो लिखा है राइट हैंड साइड में वो R से मल्टीप्लाई होगा, है कि नहीं। तो आपका फर्स्ट टर्म A था तो वो क्या हो जाएगा, AR बन जाएगा, बिकॉज एवरी टर्म इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय R ना, तो AR हो जाएगा। फिर AR क्या था, AR था ना वो, तो उसका R से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, AR स्क्वायर बनेगा, फिर DR स्क्वायर बनेगा, फिर AR क्यूब बनेगा, देन 2DR क्यूब बनेगा, एंड दिस विल गो ऑन कंटिन्यूसली, ये कंटिन्यूसली चलेगा। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इधर देखो, इधर लॉ ऑफ इंडिसेस का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। AR टू द पावर n-1 है, मतलब वो n से एक कम है। अगर मैंने उसको R से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। इट मस्ट बी AR टू द पावर n। समझ में आ रहा है ना बच्चा कैसे हुआ, n-1 है ना, एक कम है n से, तो उसको एक और R मिला तो और एक +1 हो जाएगा, उसके साथ R एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो वह n हो जाएगा ना, n-1 +1 हो जाएगा। लॉ ऑफ इंडिसेस मल्टीप्लाई करते हो तो इंडेक्स को ऐड करना पड़ता है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट गाइस, है कि नहीं। तो R टू द पावर n-1 विल बिकम R टू द पावर n। दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इधर भी अगर आप R से मल्टीप्लाई करते हैं तो n-1 विल रिमेन द सेम, D विल रिमेन द सेम, बट R टू द पावर n-1 का R टू द पावर n हो जाएगा। ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट बता दिया। यहां तक आई होप एवरी स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड द कंप्लीट नॉलेज मिल गया यहां पे कि हमने क्या क्या किया। अब आता है बच्चा इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैंने R से मल्टीप्लाई क्यों किया था। देखो बच्चों, अब मैं क्या करने वाला हूं, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज, ऊपर जो मुझे SN का फॉर्मूला मिला है, SN का जो टर्म्स मिला है, एंड R इंटू SN का जो वैल्यू मिला है उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इन सच अ वे दैट SN माइनस RSN करूंगा। ऐसे करने पर ना इधर भी मैंने कुछ शॉर्टकट्स किए हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि 11th स्टैंडर्ड सारी चीजें मैं स्पून फीड करूं, बट फिर भी बताता हूं। जब हम लोग R इंटू SN करते हैं ना तो बहुत सारे टर्म्स हमें कॉमन मिलते हैं जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद एलिमिनेट हो जाते हैं। नहीं समझ में आ गया? देखो, सबसे पहले आप लोग देखोगे तो SN और RSN को माइनस करोगे तो ऊपर A के साथ कोई लाइक टर्म है ही नहीं, तो A विल सर्वाइव। वो बोलेगा कि मैं तो बच गया भाई, क्योंकि मेरे साथ नीचे और एक A नहीं है कि मैं कैंसिल करूं। A विल सर्वाइव। बट उसके बाद में आप देख सकते हो AR जो है वो नीचे भी AR आपको दिख रहा है, ऊपर आपको AR सेकंड टर्म दिख रहा है एंड नीचे AR आपको फर्स्ट टर्म दिख रहा है। AR कैंसिल हो जाएगा, AR गायब हो गया। फिर आप लोग देख सकते हो बच्चों AR स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ AR वाले पार्ट देखो तो AR स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। फिर आप लोग देखोगे बच्चा कभी ना कभी तो AR क्यूब भी तो आने ही वाला है ना, तो AR क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा। कभी ना कभी तो बच्चा AR टू द पावर n-1 भी नीचे आने ही वाला है, तो AR टू द पावर n-1 भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब AR वाले सारे टर्म्स कैंसिल होने वाले। देयर विल बी नो AR वाले टर्म्स प्रेजेंट एट ऑल। ओके, इतना क्लियर है? हाँ, अभी DR वाला देखते हैं। तो A तो बच गया, अभी DR है तो नीचे DR है क्या? नहीं है DR, तो DR विल रिमेन DR एज इट इज। वेरी सिंपल। उसके बाद बच्चों और एक देखो, ध्यान से देखना, आपको ऊपर 2DR स्क्वायर दिख रहा है एंड नीचे DR स्क्वायर दिख रहा है। तो हमेशा क्या होने वाला है मालूम है, ऊपर आपको हमेशा 2DR स्क्वायर मिला तो नीचे DR स्क्वायर मिलेगा। कैंसिल करोगे तो क्या होगा, 2DR स्क्वायर माइनस DR स्क्वायर विल बिकम DR स्क्वायर। तो आगे जाकर एक 3DR स्क्वायर बनेगा बच्चा एंड नीचे 2DR स्क्वायर बनेगा। तो नहीं, स्क्वायर नहीं, क्यूब बनेगा, सॉरी, अभी बढ़ रहा है ना, पहले DR था फिर DR स्क्वायर है, तो 2DR स्क्वायर मिला है, तो आगे जाकर आपको क्या मिलेगा, 3DR क्यूब मिलेगा। 3DR क्यूब मिलेगा एंड नीचे आपको मिलेगा 2DR क्यूब, तो उसको माइनस करोगे तो हो जाएगा DR क्यूब। मैंने लिखा नहीं है बट वो होने वाला है, तो इट विल बिकम A प्लस DR स्क्वायर प्लस DR क्यूब प्लस DR टू द पावर 4, ऐसा चलने वाला है।
समझ में आ गया? आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहां पे अगर हम लोग जाएंगे तो उस हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं तो बच्चा dr टू द पावर n-1 भी तो मिलने वाला है। बिकॉज अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो लास्ट में आप लोग को एक dr दिख रहा है बच्चा n-1 इंटू dr टू द पावर n-1, तो उसका भी तो नीचे किसी ना किसी के तो माइनस करेगा वो, तो उधर भी आप लोग को dr मिलने वाला है। एंड फाइनल टर्म आप लोग को n-1 दिख रहा था Sn में, तो इधर भी आपका n-1 विल बी द लास्ट थिंग। समझ में आ रहा है बच्चा? इट्स लाइक n-1 dr टू द पावर n-1 के साथ n-2 dr टू द पावर n-1 माइनस हो गया, तो आपको dr टू द पावर n-1 तक ही मिलेगा। माइनस माइनस होते जा रहे हैं ना, सारे dr जा रहे हैं। इट्स लाइक dr है 2dr स्क्वायर माइनस dr स्क्वायर, dr स्क्वायर हो गया, फिर dr क्यूब हो जाएगा, फिर dr टू द पावर 4 हो जाएगा। वैसे dr टू द पावर लास्ट क्या रहेगा? dr टू द पावर n-1, क्योंकि Sn में लास्ट dr टू द पावर n-1 में खत्म हो रहा है, तो उधर खत्म हो जाएगा। बट अभी भी कुछ चीजें बाकी है बच्चों। कुछ चीजें क्या बाकी है? ऊपर के तो सारे टर्म्स हो गए, नीचे अगर आप लोग देखोगे तो नीचे अभी भी Sn में दो टर्म्स बाकी है। आपको डॉट 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 के बाद में दिख रहा है ar टू द पावर n, उसके साथ कोई लाइक टर्म था ही नहीं, तो माइनस करते वक्त उसका साइन बदल जाएगा, तो इट विल बिकम माइनस ar टू द पावर n। एंड नीचे n-1 dr टू द पावर n दिख रहा है, वो भी हो जाएगा माइनस n-1 dr टू द पावर n, बिकॉज यू आर सब्ट्रैक्टिंग Rsn फ्रॉम Sn। Sn माइनस Rsn किया तो माइनस साइन था ना, तो वो नीचे के दो चीजें बच गए थे, उनका साइन बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतना तो आता है ना बच्चों, लीनियर इक्वेशन वगैरह चीजों में ये सारी चीजें सीखे थे आप लोग ने, जब माइनस करते हो तो साइन बदलता है। तो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? अभी देखो बच्चों, Sn माइनस Rsn में मैं क्या कर सकता हूं, मैं Sn को कॉमन ले सकता हूं। तो इफ आई टेक Sn कॉमन तो 1 माइनस r विल बिकम ओवर हियर, वो बाहर जाएगा, मतलब ब्रैकेट में आ जाएगा, इज इक्वल टू a को रहने दो बच्चा, a उसका कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आप लोग ध्यान से देखोगे सारे dr वाले टर्म्स देखो, dr स्क्वायर डॉट 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 dr टू द पावर n-1। अगर आप लोग देखोगे ये तो gp है। कैसे जीपी है देखो ना, फर्स्ट टर्म dr है, उसके बाद में dr स्क्वायर बन रहा है, मतलब r से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर dr क्यूब बनेगा, मतलब r से मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो जीपी है। एंड जीपी का सम ऑफ n टर्म्स हमने सीखा था बच्चा, बट यहां पे बच्चा सम ऑफ n टर्म्स नहीं है, यहां पे सम ऑफ n-1 टर्म्स है, बिकॉज dr टू द पावर n-1 है। हमने फॉर्मूला क्या सीखा था बच्चा Sn का? हमने Sn का फॉर्मूला सीखा था a मल्टीप्लाइड बाय, तो यहां पे a मतलब a कौन है बच्चा? यहां पे dr है फर्स्ट टर्म। जीपी को देखो, सिर्फ dr स्क्वायर से लेकर dr टू द पावर n-1, वो जीपी है आपका, उसका फर्स्ट टर्म क्या है बच्चा? dr है, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r टू द पावर n। याद है बच्चों, 1 माइनस r टू द पावर n, बट यहां पे हो जाएगा 1 माइनस r टू द पावर n-1। क्यों n-1? बिकॉज आपका फाइनल टर्म n नहीं है, फाइनल टर्म n-1 है, इसलिए n-1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। यही फॉर्मूला हम लोग ने सीखा था ना बच्चों, Sn ऑफ द जीपी। कुछ याद भी आ रहा है या सब भूल गए? ओके, यहां बच्चा उसके बाद में क्या करना है, अगर आप लोग देखोगे तो बाकी के दो टर्म में आपको r टू द पावर n कॉमन दिख रहा है। तो इफ यू टेक r टू द पावर n कॉमन बच्चों, तो इसके ब्रैकेट के अंदर बचेगा यहां पे, हाँ फिलहाल मैंने r टू द पावर n को कॉमन अभी नहीं लिया ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो सके, मैंने ना ब्रैकेट में डाल दिया उसको, तो माइनस दोनों का नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो ar टू द पावर n प्लस n-1 dr टू द पावर n हो जाएगा। अब r टू द पावर n भी कॉमन लेना है, नेक्स्ट स्टेप में लूंगा। अब देखो Sn हो जाएगा, एंड यहां पे अभी देखो ये 1 माइनस r जो पार्ट आप लोग को दिख रहा है, आप बोलोगे कहां गायब हो गया? वो 1 माइनस r मैंने हर एक को दे दिया, मतलब डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 1 माइनस r, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 1 माइनस r। तो Sn इंटू 1 माइनस r का 1 माइनस r गायब हो जाएगा, a जो था उसको मिलेगा 1 माइनस r, बिकॉज उसका डिवाइड हो गया 1 माइनस r के साथ, प्लस dr मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r टू द पावर n-1, जो कि वैसे ही था, डिवाइडेड बाय, इसके पास ऑलरेडी एक 1 माइनस r था बच्चों, एक और 1 माइनस r मिल गया इसको, तो इट बिकम्स 1 माइनस r दी होल स्क्वायर है कि नहीं? उसके पास ऑलरेडी एक 1 माइनस r था, अभी एक और 1 माइनस r मिल गया उसको, तो 1 माइनस r दी होल स्क्वायर बनेगा, माइनस अभी मैंने आप लोग को बोला था इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों? r टू द पावर n कॉमन दिख रहा है, तो a प्लस n-1 इंटू d बाहर निकलेगा, एंड r टू द पावर n विल बिकम आउटसाइड। मैंने r टू द पावर n को कॉमन फैक्टर ले लिया दोनों में से, एंड इसको भी तो डिवाइड करना पड़ेगा 1 माइनस r के साथ, बिकॉज डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 1 माइनस r था। एंड यहां पे आप लोग को एक अजीबो गरीब फॉर्मूला मिल चुका है, जो आप लोग शायद से होप कर रहे हैं कि आगे जाकर और सिंप्लीफाई होने वाला है, बट द आंसर टू दिस इज बिल्कुल नहीं। यही
है आपका SN फॉर्मूला फॉर द फाइंडिंग आउट द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AGP। बिलीव मी और नॉट, अगर आप लोग को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही SN फॉर्मूला बड़ा लगा था तो वो तो कुछ भी नहीं है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AGP और इन अदर केस SN फॉर्मूला। बच्चों मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं, दो चीजें बताना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, आप लोग को देखो, देयर आर टू थिंग्स। कुछ बच्चे बोलेंगे फॉर्मूला इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लाइक लॉट ऑफ वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज। तो मैं बोलूंगा मेमोराइज करना ही नहीं है। पहली बात तो कॉन्सेप्ट को समझो, तीन तीन टर्म्स कैसे आ गए समझो, आपको फॉर्मूला अपने आप समझेगा, देन यू प्रैक्टिस इट, यू अंडरस्टैंड। बट देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स और लॉट्स ऑफ टीचर्स जो क्या करते हैं मालूम है, ये फॉर्मूला सिखाते ही नहीं है। ये जो आपको फंडामेंटल समझा बच्चा, SN लिखने का तरीका एंड R इंटू SN लिखने का तरीका, तो SN लिख लेते हैं, R इंटू SN लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, एंड दोनों सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं एंड फाइनल आंसर निकालते हैं। बिकॉज वही फंडामेंटल यूज करके ये फॉर्मूला आया ना। तो बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है, आपके कॉलेजेस में भी होगा कि SN फाइंड करेंगे, RSN फाइंड करेंगे एंड फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड सॉल्व करते जाएंगे। मतलब व्हाट एवर दे आर गोइंग टू डू बच्चा इज लाइक यही फंडामेंटल यूज करके डायरेक्टली करेंगे, तो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। तो ये एक तरह से मुझे अच्छा भी लगता है, बट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में वो सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं हम फॉर्मूला ही कर लेंगे। फॉर्मूला रटो मत बच्चों, फॉर्मूला को समझो एक बार। इसलिए तो डेरिवेशन सिखाया कि आपको कैसे समझ में आना चाहिए। एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला पता चलेगा, एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला ना, बिलीव मी ऑल द क्वेश्चंस आर सो इजी। क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं सिर्फ आपको A का वैल्यू, D का वैल्यू एंड R का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आपको A, D एंड R का वैल्यू पता क्या हो गया, आपने सिर्फ डाल क्या दिया इस फॉर्मूला में, क्वेश्चन इतना आसान हो जाता है कि बिलीव इट और नॉट, ये मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो ये फॉर्मूला भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, दिखने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट इट्स लाइक A अपॉन 1 माइनस R। ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने देखा था बच्चा। ये फॉर्मूला हमने कहा SN ऑफ GP का इनफाइनाइट टर्म्स में ये फॉर्मूला था, A अपॉन 1 माइनस R प्लस, फिर यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो D इंटू R है, फिर 1 माइनस R टू द पावर n माइनस 1 है, एंड नीचे 1 माइनस R का स्क्वायर है। डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट सबका सेम है, बीच वाले का 1 माइनस R का स्क्वायर हो गया, एंड फिर माइनस साइन आ जाएगा। एंड ये वाला तो और भी इजी है। इसमें तो पहला वाला जो आपको टर्म दिख रहा है वो है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, जो कि Tn का फॉर्मूला, फिर R टू द पावर n है डिवाइडेड बाय 1 माइनस R अगेन। बट डिनोमिनेटर इज सो इजी, 1 माइनस R स्क्वायर 1 माइनस R। सिर्फ इधर ये पहला A है, इधर थोड़ा सा डेंजर है, डॉक्टर आता है यहाँ पे DR, तो आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू रिमेंबर दैट वे। DR है एंड 1 माइनस R टू द पावर n माइनस 1 है, एंड नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो भी सिंपल है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D एंड R टू द पावर n। यू जस्ट प्रैक्टिस दिस पार्ट 2 or 3 times, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डू इट। डोंट मेमोराइज एनीथिंग, सॉल्व करते जाना, अपने आप समझ में आ ही जाएगा। ओके चलो, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ाना चाहता हूं बच्चा। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, चिंदी लगेगा आप लोग को ये क्वेश्चन, बिलीव मी, अगर आपको फॉर्मूला समझाए तो। फाइंड SN ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस, एंड सबसे पहला क्वेश्चन है 2 4x 6x स्क्वायर 8x क्यूब एंड 10x टू द पावर 4 गो ऑन। बच्चे यहां पे मैं आप लोग को एक चीजें बताना चाहता हूं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बट सॉरी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो हम अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का SN फॉर्मूला सिखाने के लिए हमारे पास A होना चाहिए एंड D होना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, एंड R होना चाहिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो मतलब इसका है कि हमें ये जो पर्टिकुलर चीजें दिख रहा है सीक्वेंस, उसको हमें इस हिसाब से लिखना पड़ेगा कि उसको है ना प्रोडक्ट ऑफ AP एंड GP दिखाना पड़ेगा। बट बच्चों मैंने आप लोग को एक छोटी सी बात पहले भी बताई थी, ध्यान से सुनना। वैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को AP एंड GP के प्रोडक्ट में लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, बट तरीका वही अपनाओ जिसमें आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 1 ही रहे, प्लीज। बिकॉज वॉट एवर द फॉर्मूला वी हैव लर्न्ड बच्चा, उसमें हम लोग ने GP का फर्स्ट टर्म को 1 रखा है। सो दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसलिए थोड़ा सा यहां पे कॉशन रखना इंपॉर्टेंट है। आप जरा संभल कर करना बच्चा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। मतलब क्या मालूम है, देखो मैं 2 को लिख सकता हूं 2 इंटू 1, एंड मैं 4x को लिख सकता हूं बच्चों कैसे, 4 इंटू x। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ना 4x को मैं 2 इंटू 2x भी तो लिख सकते थे ना, एंड 2 को भी लिखा जा सकता था 2 इंटू 1। बट उससे क्या होता है मालूम है, ऐसे लिखने के बाद है ना GP क्या होता है मालूम है, GP जो होता है ना उसका फर्स्ट टर्म 1 नहीं मिलता है। सो आई हैव रिटन दिस वे, मुझे GP का टर्म फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए। 2 इंटू 1 लिख सकता हूं, x को 4 इंटू x लिख सकता हूं, 6x स्क्वायर को 6 इंटू x स्क्वायर, 8x क्यूब को 8 इंटू x क्यूब, एंड 10x को टू द पावर 4 को 10 इंटू x टू द पावर 4। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो सारे ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म्स को देखो ना बच्चों, ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म्स 2 4 6 8 10, क्या मैं बोल सकता हूं ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? हाँ,
तो मतलब लिखता हूं हियर द फर्स्ट फैक्टर्स इन ईच टर्म दैट इज 2, 4, 6 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड इसके वजह से आपको a का वैल्यू मिल गया 2 एंड d का वैल्यू मिल गया 2। वेरी सिंपल। अब आप बोलोगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहां पे, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देख सकते हो बच्चों आप लोग को ब्रैकेट के अंदर जो कि सेकंड फैक्टर है वो दिखेगा। तो आप लोग देख सकते हो द सेकंड फैक्टर इन ईच टर्म आर 1x x²। क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? हाँ, क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉमन रेशियो है जहां पे r का वैल्यू x है एंड आप देख सकते हैं आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 1 भी है, मतलब सक्सेसफुली ट्राइड एंड टेस्टेड। ओके, अभी आप लोग को सारे वैल्यूज मिल गए, a मिला, d मिला, r मिला, आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। Sn इज इक्वल टू मैं सारा फॉर्मूला फिर से लिख के देता हूं बच्चों यहाँ पे, ताकि आप लोग को लिखते लिखते थोड़ा आदत से हो जाए। a अपॉन 1 माइनस आर था, आई होप एवरीवन रिमेंबर्स, प्लस dr था बच्चा यहाँ पे, एंड फिर था 1 माइनस आर टू द पावर n माइनस 1 था, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का स्क्वायर था, आर द होल स्क्वायर, एंड फिर माइनस साइन था यहाँ पे, एंड देन इट वाज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे लिखा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर n था सिर्फ, एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। अभी थोड़ा आदत सी हो रही है ना बच्चा, फॉर्मूला समझ में आ रहा है, राइट? सो इफ यू ब्रेक दिस थ्री फॉर्मूला इनटू 3 पार्ट्स देन इट बिकम्स वेरी इजी। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, a का वैल्यू 2 है, 1 माइनस r का वैल्यू x है, प्लस d इंटू आर, डी का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू सॉरी r का वैल्यू x है, तो मैंने 2x डायरेक्टली लिख लिया। 1 माइनस आर टू द पावर n माइनस 1 विल बी x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r मतलब 1 माइनस x दी होल स्क्वायर, माइनस फिर से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, 2 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 विल रिमेन द सेम मल्टीप्लाइड बाय d का वैल्यू 2 है, r टू द पावर n विल बिकम x टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r विल बिकम 1 माइनस x। ऑल आई डिड वाज अ सिंपल सब्स्टिट्यूशन ऑफ a का वैल्यू, x का r का वैल्यू एंड d का वैल्यू, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया मैंने। हाँ, बट अभी कुछ करना है। अभी देखो बच्चों यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कैंसल आउट हो सकते हैं बट सॉल्वेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 अपॉन 1 माइनस x को मैंने वैसे ही रखा, एंड इधर आप लोग देखोगे तो इसमें भी सारी चीजें वैसे ही रख सकते हैं। तो 2x इंटू 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x का स्क्वायर। बट नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसके अंदर का जो ब्रैकेट है वो सॉल्व किया जा सकता है। इट विल बिकम 2 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। मैंने अंदर का ब्रैकेट को ओपन किया, दैट वाज अ राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस, एंड x टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस x विल रिमेन द सेम। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहला वाला पार्ट को सेम रखा, दूसरे वाले पार्ट को सेम रखा, इट्स नथिंग, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस फॉर अ व्हाइल। बट द नेक्स्ट ये वाला पार्ट जो है उसके अंदर का ब्रैकेट में 2 माइनस 2 कैंसिल हो रहा है, तो इट विल बी ओनली 2n x टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। अभी देखो बच्चों मिडल वाला टर्म है उसका डिनोमिनेटर अलग है, 1 माइनस x का स्क्वायर है, तो उसको रहने दो। आपका फर्स्ट टर्म को देखो उसका डिनोमिनेटर 1 माइनस x है, आपका थर्ड टर्म को देखो उसका डिनोमिनेटर 1 माइनस x है। कैन वी क्लब देम इनटू बोथ? एब्सोल्युटली। तो क्या हो जाएगा मालूम है, दोनों को क्लब करोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर तो 1 माइनस x हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 2n इंटू एक्स टू द पावर n। क्या 2 को कॉमन लिया जा सकता है? हाँ, मैंने 2 को भी कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या मालूम है, 1 माइनस माइनस है ना वहां पे, माइनस nx टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। ये मैंने फर्स्ट टर्म को मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन को एंड थर्ड फ्रैक्शन को कोलैब किया एंड 2 को कॉमन लिया, एंड 2x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये कर लिया। एंड वट एवर द आंसर दैट यू हैव गॉट ओवर हियर इज द फाइनल आंसर एज फॉर योर टेक्स्ट बुक इज कंसर्न बच्चा। इसके आगे आप कुछ नहीं करोगे तो चलेगा, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। सो यू कुड सी दिस क्वेश्चन वाज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट इफ यू अंडरस्टूड द फॉर्मूला एंड हाउ टू ब्रेक द अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इनटू रेस्पेक्टिव एपीज एंड जीपीज। अगर आपको वो समझा तो क्वेश्चन काफी आसान था, राइट? चलो एक काम करते हैं बच्चा, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। बच्चों एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, सब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सिमिलर है, कंप्लीटली सिमिलर है सब क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो आप लोगों को खुद से ट्राई कर लेना कुछ चीजें। अभी मैंने आप लोगों को बोला था बच्चा, इनिशियली में जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा था, आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहा था, आई वाज टेकिंग ऑल दी क्वेश्चंस एट दैट टाइम। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज धीरे धीरे मैं सारे क्वेश्चंस नहीं लेने वाला हूं, बिकॉज आई थिंक देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू डू ऑन योर ओन। एटलीस्ट द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोग खुद से करने को आपको आना चाहिए। ओके, सो ट्राई डूइंग दोस क्वेश्चंस ऑन योर ओन। आई एम गोइंग टू गो फॉर सब क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे बच्चा क्या बोला है, 1 उसके बाद ये 2x क्यूब नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, इट्स नॉट 2x क्यूब, इट इज 2 इंटू 3। उन्होंने 2 इंटू 3 करके लिखा है, 6 नहीं लिखा है, उन्होंने ही 2 इंटू 3 करके लिखा है। फिर 3 इंटू 9 है, 4 इंटू 27 है, 5 इंटू 81 है। अब इस पर्टिकुलर चीज में हम कैसे लिख सकते हैं, द गिवन सीक्वेंस कुड बी रिटन, इनफैक्ट ऑल द सीक्वेंसेस आर ऑलरेडी गिवन, सिर्फ वो 1 को ही उन्होंने लिखा नहीं है, तो मैंने उसको 1 को 1 इंटू 1 लिखा, फिर 2 इंटू 3 लिखा, 3 इंटू 9 लिखा, 4 इंटू 27 लिखा, 5 इंटू 81 लिखा। इट वॉज ऑलरेडी गिवन बाय देम। ये तो क्वेश्चन उल्टा और ज्यादा ईजी था।
अभी आप लोग देख सकते हो बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो दिख रहा है आप लोग को 1 2 3 4 5 ये तो एपी है। तो सबसे पहला फैक्टर जो आपको दिख रहा है वो एपी है, जहां पे ए का वैल्यू 1 है एंड डी का वैल्यू 1 है। एंड आपको बाकी के फैक्टर जो ब्रैकेट के अंदर डाले हैं मैंने वो जीपी दिख रहा है बच्चा 1 3 9 27, ये तो 3 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कॉमन रेशियो तो 3 है। तो आई कैन से द सेकंड फैक्टर ओवर हियर इज जीपी विद आर इज इक्वल टू 3। वेरी सिंपल। अभी आप लोग को फॉर्मूला यूज करना है। अगेन आई एम गोइंग टू राइट द फॉर्मूला कंप्लीटली फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। एस एन इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस है यहाँ पे, उसके बाद में क्या था बच्चा dr था, उसके बाद में क्या था 1 माइनस आर टू द पावर n माइनस 1 था डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर दी होल स्क्वायर था, माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे एंड देन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विल रिमेन द सेम मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। सिंपल सा फंडामेंटल, सिंपल सा फॉर्मूला। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो बच्चों। इस बार आपके वैल्यूज x के टर्म्स में नहीं है, कांस्टेंट है, मजा आएगा सॉल्व करने में। a का वैल्यू 1 है, ये 1 माइनस 3 हो जाएगा r का वैल्यू। d इंटू आर मतलब 1 इंटू 3 है तो मैंने 3 ही लिख लिया। 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे प्लस n माइनस 1 मतलब n माइनस 1 ही रहेगा। d का वैल्यू फिर से यहाँ पे 1 है तो मैंने उसको इग्नोर कर लिया, इग्नोर करो उसको, क्या जरूरत ही नहीं है। एंड देन यू कुड सी 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3। वेरी सिंपल। अब यहां पे ना बच्चा कुछ कुछ चीजें सॉल्वेबल है तो कर लो, जैसे 1 अपॉन 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है तो 1 अपॉन माइनस 2 मतलब ही माइनस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं ना बच्चों। क्या नीचे माइनस क्या ऊपर माइनस, क्या फर्क पड़ता है, माइनस 1 अपॉन 2 विल कम। यहां पे देखो बच्चों ये वाला पार्ट भी इंटरेस्टिंग है। इधर अगर आप लोग क्या करोगे, यू कैन ओपन द ब्रैकेट्स नाउ। क्या बात कर रहे हो, देखो 3 इंटू 1 3 होता है, माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1 कितना होता है, आना चाहिए आप लोग को। 3 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1 3 टू द पावर n होता है। कैसे, क्योंकि 3 टू द पावर n माइनस 1 है, n से एक कम है, उसको एक और 3 मिल गया तो उसका एक प्लस हो जाएगा, तो n माइनस 1 प्लस 1 मतलब 3 टू द पावर n। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 कितना होता है, माइनस 2 एंड माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है तो डायरेक्टली पॉजिटिव 4 मिला। एंड यहां पे देखो माइनस के जगह पे मेरा प्लस साइन हो गया, कैसे हुआ आगे आपको पता चल ही जाएगा। यहां पे देखो ओपन द ब्रैकेट्स बचा, इट विल बिकम 1 प्लस n माइनस 1, 1 1 विल गेट कैंसल्ड, n रहेगा एंड 3 टू द पावर n रहेगा, नीचे डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 माइनस 2 होना चाहिए तो मैंने 2 लिखा है बिकॉज मैंने माइनस वहां पे नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव कर लिया। वेरी सिंपल। अभी यहां पे बचता क्या है, अगर आप लोग देखोगे तो सेकंड टर्म जो है वो सेकंड टर्म के पास 4 है, पर बाकी के दो टर्म है उसके पास 2 2 है तो उनको कोलैब कर सकते हैं। तो मैंने कोलैब इस हिसाब से किया कि n इंटू 3 टू द पावर n डिवाइड बाय 2 को पहला रखा तो n इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट फ्रैक्शन एंड द लास्ट फ्रैक्शन उनका 2 2 है ना डिनोमिनेटर कॉमन, तो मैंने एक साथ ले लिया एंड n इंटू 3 टू द पावर n को पहला रखा बिकॉज दैट वाज पॉजिटिव एंड फिर माइनस 1 एंड फिर प्लस 3 माइनस 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 4 हो गया। अब यहां पे एक बात बताना चाहता हूं बच्चा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी क्यूरियस टू नो अबाउट दोस थिंग्स, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ये जो आपको आंसर मिला है, ये आंसर मिलने के बाद टेक्स्ट बुक में इधर तक ही आंसर देने के वजह से मैंने यहां तक ही रोक दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं, आपका आंसर कुछ अलग मिला, टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर अलग है, तो क्या करना है। तो मैंने आंसर यहां तक किया है, बट अगर किसी बच्चे को इसके आगे भी सॉल्व करना है तो वो जरूर कर सकता है। कैसे, लेट मी टेल यू आउट दिस पर्टिकुलर थिंग। आप लोग देख सकते हो बच्चों, दोनों का डिनोमिनेटर भले ही अलग अलग है बट आप दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, है कि नहीं। 2 है वहां पे तो डोंट यू थिंक यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड थ्रू आउट बाय 2 फॉर द फर्स्ट टर्म, तो उसका 4 बन जाएगा। ऊपर बनेगा 2n इंटू 3 टू द पावर n माइनस 2 एंड फिर दोनों को क्लब कर सकते हैं एंड लाइक टर्म्स को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन डू सो इफ यू रियली वांट टू गो फर्दर देन दिस, यू कैन गो। आपको आगे सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, बट अगर आपको सॉल्व नहीं करना है, अगर इधर तक रुकना है तो भी रुक सकते हैं। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। ओके, यहां तक हो गया, सभी लोगों का समझ में आ गया। आई होप बच्चों आपको सबको समझ में आ चुका है। इसके बाद सब क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग खुद से करोगे बिकॉज इट इज कंप्लीटली सिमिलर टू सब क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग खुद करके देख लेना, आपको जो आंसर मिलता है टेक्स्ट बुक के पीछे वो मैच हो जाएगा बिकॉज इट्स क्वाइट सिंपल। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 2.5 का खत्म होने से पहले, क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले हमें अभी और एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। एंड बिलीव मी, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एक और फॉर्मूला आने वाला है, यहां पे आने तो वाला है बट वो फॉर्मूला बहुत ईजी है। सो लेट मी हेल्प यू आउट विद पर्टिकुलर थिंग। ध्यान से सुनना। सम टू इंफिनिटी ऑफ एजीपी, सम टू इंफिनिटी। बच्चों याद करो, आप लोगों ने सम टू इंफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट कहां पे पढ़ा था? हमने सम टू इंफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट जीपी में पढ़ाई किया था। डू यू रिमेंबर दैट पार्ट? एब्सोल्युटली।
तो यहाँ पे अगर हम लोग जीपी के बारे में बात करेंगे तो यू वेरी वेल नो सम टू इंफिनिटी ऑफ जीपी में हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाई किया था, एंड उस कॉन्सेप्ट के बारे में जरा फिर से एक बार रिवाइज करते हैं ना बच्चों। मैंने आप लोग को वहां पे पहला मैं एक फॉर्मूला लिख लेता हूं, दिस इज नॉट द सम टू इंफिनिटी ऑफ एजीपी, दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एजीपी के बारे में था। बट यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें है ना हम लोग ने एक जीपी में कॉन्सेप्ट पढ़ाई किया था कि जब आपका मॉड्यूलस ऑफ आर लेसर देन 1 होता है तो सम टू इंफिनिटी पॉसिबल है, पहली बात। एंड दूसरी बात, वो पॉसिबल तो है बट उसके बाद में क्या करने का था बच्चों, आप लोगों का जब n का वैल्यू इंफिनिटी तक पहुंचता है, व्हेन यू आर n का वैल्यू इंफिनिटी तक पहुंचता है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेना बच्चा, मैंने आप लोगों को वो प्लेलिस्ट में दे दिया, प्लीज जाकर देखो, सम टू इंफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट वहां पे सिखाया है। इफ n अप्रोचेस इंफिनिटी, r टू द पावर n अप्रोचेस 0, सिखाया मालूम है, मॉड्यूलस ऑफ जब r का वैल्यू जब 1 से छोटा होता है, जब n का वैल्यू इंफिनिटी तक पहुंचता है, r टू द पावर n का वैल्यू 0 पहुंचता है। तो यहां भी इंफिनिटी तक जा रहे हैं हम लोग, n का वैल्यू इंफिनिटी अप्रोच हो रहा है, तो यहां पे जो भी आपको r टू द पावर n वाले कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं, चाहे वो r टू द पावर n हो या r टू द पावर n माइनस 1 हो, वो सारे 0 बनने वाले। तो बच्चों अगर आप लोग देखोगे तो Sn का फॉर्मूला में a अपॉन 1 माइनस r विल रिमेन द सेम, बिकॉज उसमें r टू द पावर n का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, प्लस dr विल रिमेन द सेम। इधर देखो 1 माइनस r टू द पावर n माइनस 1, r टू द पावर n माइनस 1 को 0 कर दो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0। अब 1 माइनस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो मतलब dr इंटू 1 है, तो एक तरह से बोल सकते हो वो 1 नहीं लिया तो भी चलेगा, वो इग्नोर हो जाएगा पूरी तरह से, 1 है ना वो dr इंटू 1, इट इज dr इटसेल्फ, तो गायब हो गया। नीचे 1 माइनस r द होल स्क्वायर विल रिमेन द सेम, माइनस इधर देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू d इंटू r टू द पावर n, ये मजेदार किस्सा है। r टू द पावर n तो मैंने बोला 0 है, तो बच्चा 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय द होल टर्म बिकम 0, एंड 0 अपॉन 1 माइनस r विल बिकम 0, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उड़ जाएगा, पूरा 0 हो गया ना, r टू द पावर n ही 0 है तो वो पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, एंड आपके पास सिर्फ इतना ही बचता है। एंड दिस इज व्हाट द फॉर्मूला इज बचा, देयरफॉर द सम टू इंफिनिटी ऑफ एन एजीपी कुड बी एक्सप्रेस, Sn नहीं आएगा, S आएगा, इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r प्लस dr इंटू 1 माइनस r दी होल स्क्वायर। एंड इफ यू नो द Sn फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या है, कुछ भी नहीं लगा, टेक्स्ट बुक में ना बच्चा ये फॉर्मूला डायरेक्टली एक्सप्रेस किया है, मैंने फिर भी आप लोग को बताने की कोशिश की कि क्यों ये फॉर्मूला आया है। ओके, आई ट्राइड एक्सप्लेनिंग यू हाउ दिस फॉर्मूला केम इनटू एग्जिस्टेंस, बाकी के सारे टर्म्स गायब कैसे हुए, बिकॉज r टू द पावर n का वैल्यू 0 बन गया था। सो फार सो गुड, चलो ये फॉर्मूला आ गया है तो आप लोग आराम से कर लोगे बच्चा। एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 में आई गेस 3 सब क्वेश्चंस है, मैंने सच बोलता हूं इस बार, लिटरली स्पीकिंग द क्वेश्चंस वेर सो इजी टू अंडरस्टैंड कि मैंने 3 सब क्वेश्चंस में से सिर्फ एक ही सब क्वेश्चन पढ़ाने का सोचा है, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। आई एम नॉट बीइंग रूड ओवर हियर बच्चा कि मैं सारे चीजें नहीं बता रहा हूं या फिर आई एम मतलब सब कुछ आपसे करवा रहा हूं, करना पड़ेगा कुछ चीजें बच्चा, बिकॉज सिमिलर क्वेश्चंस अगर आप कर नहीं पाओगे देन बच्चा आगे जाकर आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कैसे करोगे। डरा नहीं रहा हूं, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू डू राइट नाउ इटसेल्फ। ओके चलो, सब क्वेश्चन नंबर 1 ही मैं पढ़ाऊंगा, बाकी के 2 और 3 आप लोग खुद करोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं, ट्राई करना। यहां पे बोला है फाइंड द सम टू इंफिनिटी ऑफ द अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहले तो सबको पता है बच्चा, आपको a का वैल्यू, d का वैल्यू और r का वैल्यू पता होना चाहिए, मतलब यू नीड टू एक्सप्रेस दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ AP एंड GB। तो 1 को मैं 1 इंटू 1 लिख सकता हूं, ये तो बच्चा जानता है, बट 2 अपॉन 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चा, कैन आई राइट इट एज 2 इंटू 1 अपॉन 4 लिख सकते हैं, एंड 3 1 अपॉन 16 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1 अपॉन 16, एंड 4 अपॉन 64 को लिख सकते हैं 4 इंटू 1 अपॉन 64। इस पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना कि आपको इस हिसाब से AP एंड GP बनाना है कि AP भी बने, GP बने, एंड GP का फर्स्ट टर्म हमेशा 1 रहे, ये वाला पार्ट याद रखें। ओके, यहां पे बच्चा हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट फैक्टर्स जो है वो हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 करके है, एंड वो सबको पता है AP है जिसमें A का वैल्यू 1 है एंड D का वैल्यू 1 है। बट अगर हम लोग सेकंड फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि 1 1 अपॉन 4 1 अपॉन 16 डॉट 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 है, वो आपको एक GP की तरह दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे A का वैल्यू तो 1 है एंड R का वैल्यू जो है 1 अपॉन 4 से जा रहा है, मालूम है ना, 1 अपॉन 4 से बढ़ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, सो कॉमन रेशियो इज 1 अपॉन 4। ऑल यू नीड टू डू इज बच्चा S का फॉर्मूला यूज करना, इट वाज वेरी इजी, A अपॉन 1 माइनस R था, एंड यहाँ पे सिर्फ dr बचा था बच्चों, डिवाइडेड बाय 1 माइनस R दी होल स्क्वायर, बाकी के सारे टर्म्स गायब है। यहाँ पे बच्चों A का वैल्यू कितना मिलेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, A मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये नहीं है, A is 1,
डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस 1/4 प्लस डी इंटू आर, डी तो 1 है, 1 इंटू 1/4 हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 दी होल स्क्वायर। तो यही आंसर मिल गया बच्चों, मैंने फिर से वही लिखा है यहाँ पे, सेम टू सेम आंसर। आप लोग देख सकते हो बच्चों, आगे आप लोग को खुद करना चाहिए बट फिर भी थोड़ा बहुत बता रहा हूं। नीचे 1 माइनस 1/4 होता है 3/4, तो 1/3/4 4 ऊपर जाएगा तो 4/3 बन जाएगा, वेरी सिंपल। प्लस इधर भी देखो बच्चा मैंने शॉर्टकट किया है तो 1/4 विल रिमेन द सेम, नीचे 1 माइनस 1/4 होता है 3/4, 3/4 का स्क्वायर होता है 9/16, फिर 4/3 विल रिमेन द सेम। बट अगर आप लोग इसको देखोगे तो आप जरा रेसिप्रोकल ले लो ना बच्चों, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 16/9, तो 4 1 जार 4 4 जार हो जाएगा, तो इट विल बिकम 4/9। चेक करो, यू विल गेट द आंसर एज 4/9। आर दिस टू सेम? नो, दिस टू आर नॉट सेम बच्चा, बिकॉज एक का डिनोमिनेटर 3 एक का 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो नहीं तो एलसीएम यूज करो। तो 4/3 को मैं लिख सकता हूं 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12/9, तो 12/9 प्लस 4/9 कितना मिला? 16/9। इसका आंसर 16/9 मिलना चाहिए, टेक्स्ट बुक के पीछे भी यही आंसर है। ऐसा आप लोग को अगर ये क्वेश्चन इजी लगा होगा तो डोंट यू रियली थिंक क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 मतलब सब क्वेश्चन 2 एंड सब क्वेश्चन 3 आर एक्चुअली द सेम। सिर्फ सब क्वेश्चन नंबर 3 में आर का वैल्यू शायद नेगेटिव आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, बिकॉज उन्होंने नेगेटिव फ्रैक्शंस देखे रखे हैं। बट ऑल यू नीड टू डू इज सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्या फर्क पड़ता है, एंड यू विल स्टिल गेट द आंसर एंड यू कैन ट्राई एंड टेल मी इन द कमेंट्स एज वेल दैट यू हैव गॉट द आंसर एज वेल। तो इसी के साथ बच्चों मेरा अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है एंड द सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज एक्सरसाइज 2.5 भी कवर अप हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चों, जहां पे हम लोग समेशन के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे in exercise 2.6 and that will be the last session of this particular chapter, and then we are going to finally end this chapter once and for all to start with a new chapter। देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मे बी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, बट तब तक स्टे ट्यून्ड बच्चों। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया रहेगा तो जरूर लाइक करें एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट्स आर स्टिल सर्चिंग फॉर अ गुड कंटेंट एंड सर्चिंग फॉर 11th स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स टू अंडरस्टैंड। मे बी योर शेयरिंग विल डेफिनेटली हेल्प देम एंड दिस चैनल को सपोर्ट भी मिल जाएगा। एंड अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों। टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर, गुड नाइट एंड हैप्पी लर्निंग।